हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई होप सब अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। भाई आज हम बात करेंगे आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती 2024 की। जैसे कि आपने देख लिया होगा कि आरपीएफ जो एसआई का एग्ज़ाम हुआ है, बिल्कुल इसी पैटर्न पर आपका आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है, जिसकी डेट आउट भी हो चुकी है। जो कि जनवरी में लगभग 5 दिन आपका एग्ज़ाम है और फिर मार्च में आपका एग्ज़ाम होगा। तो भाई हमें लास्ट टाइम में किस तरीके से हमें स्ट्रेटजी को फॉलो करना है, क्या मास्टर प्लान बनाना है। सबसे मेन चीज़ है आपको प्रैक्टिस सेट, यानी कि जितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी ही अब कम है। सबसे मेन चीज़ है आपको जो सिलेबस है इसमें है 35 क्वेश्चन रीजनिंग के और 35 क्वेश्चन मैथ के, प्लस 50 क्वेश्चन आपके जीएस के। जो आपके 35 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के हैं और 35 क्वेश्चन आपके मैथ के हैं, इनमें आपको लगभग लगभग 90 से 95% आपको स्कोर करना पड़ेगा, क्योंकि यही दो सब्जेक्ट हैं जो 70 मार्क्स के हैं और आप इसमें इजीली 90% प्लस अबाव आप इसमें स्कोर कर सकते हैं। तो आपको कैलकुलेशन पर ख़ास तौर से ध्यान रखना है। और जो आपकी जीएस है उसमें आपका जीएस में कितना भी आप पढ़ लो तो वो कहीं ना कहीं आपसे कुछ ना कुछ छूट ही जाता है, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। भाई मेन चीज़ है कि आपको 90% तो मैथ और रीजनिंग में करना ही करना है। और जीएस में आपको खास तौर से ध्यान देना है, जैसे कि आपकी जो करंट अफेयर है इसमें से लगभग 10 से 15 क्वेश्चन के बीच में आपको देखने को मिलेंगे कि करंट अफेयर है, प्लस सात आठ क्वेश्चन पॉलिटी और हिस्ट्री के हैं या ज्योग्राफी के हैं। तो इस तरीके से सभी क्वेश्चन आए हुए हैं। हालांकि इकोनॉमिक्स के 3 से 4 क्वेश्चन है और साइंस के भी 4 से 5 क्वेश्चन है, उसमें भी आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो है। और प्लस जो है मिसलेनियस आपके 2 से 3 क्वेश्चन है। तो इस तरीके से एसआई में डिवाइड करा है और इसी के आधार पर आपका कांस्टेबल का एग्ज़ाम बनने वाला है। मैथ में आपका अर्थमेटिक का पोर्शन ज़्यादा है, एडवांस का बहुत कम है। और रीजनिंग में भी आपकी रैंकिंग है, सीटिंग अरेंजमेंट है, एनालॉजिकल और प्लस आपके सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा 3-3 4-4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप मतलब लेवल ऐसा है कि आप कर सकते हो, लेकिन आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं कि आपने जो पढ़ा है उसमें सबसे पहले आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। सबसे ज़्यादा नया कुछ नहीं पढ़ना है। नया सिर्फ इतना पढ़ना है कि आपको करंट कंटिन्यू करनी है, क्योंकि 10 से 15 क्वेश्चन के बीच में आपके करंट क्या आ रहे हैं। तो करंट आपको पिछले 1 साल की आपको करनी होगी, लगभग दिसंबर 2023 से और आपको जनवरी तक की जो जनवरी 2025 तक या दिसंबर 2024 तक इन सबको कंप्लीट करना होगा। प्लस बुक के माध्यम से भी करना होगा। आप एक स्पीडी की बुक ले आइए, उसको पढ़िए आराम से दिसंबर तक की, और उसको में से लगभग 2 बार उसको पढ़ दीजिए। उसमें आपकी करंट अफेयर पूरी आसानी से हो जाएगी। मैक्सिमम चांस है कि आपकी स्पीडी से बाहर नहीं जाएगी। दूसरी बात, जो आपके हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी है, इसमें से लगभग 24 से 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, लगभग 8 या 24 के समथिंग, यानी कि 20 से प्लस क्वेश्चन हैं। तो आपने हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी अच्छे से कर रखी होगी, तो आप उसका भी बार बार आपको सिर्फ रिवीजन करना है, यानी कि प्रैक्टिस करनी है। और जो आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो, मॉक टेस्ट को लगाने के बाद आपको एनालिसिस भी करना है कि मेरी कहाँ गलती हुई है और कौन सा चैप्टर मेरा अभी जो कमज़ोर है, चाहे वो जीएस में हो, चाहे आपका रीजनिंग में हो या फिर मैथ में हो। और यदि आप प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं अभी भी, तो आप किरण पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट ला सकते हैं। जो प्रीवियस ईयर के जो आपके एग्ज़ाम के पेपर हैं, चाहे आरपीएफ के हों या दिल्ली पुलिस के हों, वो सभी जो किरण पब्लिकेशन ने जो है ना निकाले हुए हैं, जो कि आरपीएफ कांस्टेबल या फिर जो दिल्ली पुलिस के लिए हैं, उन सब का आप एनालिसिस एक बार कर सकते हो, देख सकते हो। और जो पिछली बार की कट ऑफ थी, आपको टारगेट लेके चलना है जिसकी अच्छी तैयारी हो कि 100+ आपके मार्क्स आए। हालांकि मेरिट जो है, जैसे कि पिछली बार 2018-19 में हुआ था, तो उसमें आपकी जो है किसी किसी जोन की 89, 86, 85 और किसी किसी जोन की जो है 117, 117 भी गई है और 100 भी गई है, 100+ भी गई है, और 89, 85, 86 इस तरीके से जोन वाइज आपकी कट ऑफ गई हुई है। तो आपको सिर्फ टारगेट 100+ ही रखना है आपके, कि 100+ मेरे मार्क्स आए। और मैथ और रीजनिंग में अपने लगभग 90% से अबाव ही आपका स्कोर होना चाहिए। प्लस जीएस में आप हिस्ट्री पॉलिटी और ज्योग्राफी और करंट अफेयर यदि आप इतना भी करते हैं ना, आपके साइंस में से यदि 4 क्वेश्चन आते हैं तो 2 या 3 आप कर सकते हो। और अभी जो समय है ना, वो है लगभग मैक्सिमम प्रैक्टिस का। और यदि आप 20% समय निकाल करके अपना कुछ और नया पढ़ सकते हैं तो आप पढ़ लीजिए, नहीं तो मैक्सिमम है जो आपके नोट्स बने हैं उनको बार बार रिवाइज़ करना है। और अपनी कैलकुलेशन को सबसे ज़्यादा समय देना है, क्योंकि कैलकुलेटिव क्वेश्चन आपके भी देखे गए हैं कि ज़्यादा थे
और उसी के अनुसार आपको अपनी कैलकुलेशन पर काम भी करना है। तो इस तरीके से एक हम अच्छी तैयारी के साथ में अपना जो है ना 100% दे रहे होंगे। और एग्ज़ाम हॉल में जब आप बैठो तो टेंशन फ्री होकर बैठना है और वे क्वेश्चन करने हैं सबसे पहले जो आपको आते हैं, और जो नहीं आते उनको आपको पहले छोड़ देना है, बाद में दूसरी बार में देखना है। जो क्वेश्चन पहले आते हैं आपको फटाफट वे करके चलने हैं, और जो अभी नहीं हुए हैं उनको हम बाद में करेंगे। कभी ऐसा ना हो कि हम उनके चक्कर में लग जाएं, कैलकुलेशन ज़्यादा हो और जो आसान हो वो हमसे छूट जाए। तो सबसे पहली बात है कि जो हमसे आते हैं पहले उन्हें करेंगे और फिर उसके बाद में उन्हें करेंगे जो भी हमारे थोड़े से डाउट हैं या उनमें कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा है। तो इस तरीके से हम भाई तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन मैक्सिमम यही है कि अपनी प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान रखना है और डेली एक मॉक टेस्ट लगाना है, उसको एनालिसिस करना है, मैथ का भी, रीजनिंग का भी और जीएस का भी, यानी कि तीनों सब्जेक्ट का हमें रिवीजन करना है कि हमारी कौन कौन से चैप्टर में कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई हैं। उनको फिर दोहराने की कोशिश करनी है कि हाँ मैंने इस सब्जेक्ट को एक बार दोहरा लेता हूँ, या फिर इस चैप्टर को मैथ के को या रीजनिंग को दोबारा करने की कोशिश करता हूँ। तो भाई इस तरीके से आप अपनी जो तैयारी करिए, लास्ट समय है और आप बेटर कर रहे होंगे अपने एग्ज़ाम हॉल में और अच्छे मार्क्स आ रहे होंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।